सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो है मुस्लिम लीग नून के जो मकामी वर्कर हैं यहाँ फतह जंग है और मकामी क़यादत है जलसागाह में अभी तक वो भी नहीं पहुँची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, ईद के बाद एक बार फिर मुल्क की सियासत में हलचल पैदा हो चुकी है। आज नून और जुनून जहाँ अपनी अपनी सियासी क़ुव्वतों का भरपूर मुजाहरा करने जा रहे हैं, वहीं इमरान खान ने आवाम को ये पैगाम दिया कि मियाँ वाली से हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। करप्ट तरीन लोगों की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है। करप्ट लोगों की गुलामी से निकलने के लिए ही हमने इस्लामाबाद की कॉल दी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को एक अमरीकी साजिश करार देने के मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। हुक्मरान जमात के मुताबिक इस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस काबीना में तय करने के बाद किसी ऐसे शख्स को कमीशन का सरबराह बनाया जाएगा जिसकी गैर जानिबदारी पर किसी को भी शुबा ना हो सके। पीटीआई ने हुकूमत की कायम करदा किसी भी कमीशन को कबूल करने से साफ इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा पेश किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी राय इस हद तक तकसीम है कि हुकूमती तर्जुमान का ये दावा काबिल अमल दिखाई नहीं देता कि कोई ऐसा शख्स तलाश किया जाए जिसकी गैर जानिबदारी पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ यकसा तौर पर मुत्तफिक हों। सियासी बहरान के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी बहरान का भी शिकार होता जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मुल्क शदीद तरीन मुआशी ख़तरात में है और उन पर काबू पाना हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों की ख़तरनाक सियासी और मुआशी चैलेंजेस का सामना क्या हुकूमत कर पाएगी? पीटीआई की तहरीक क्या वाकई ऐसी साबित हो सकेगी कि उससे इलेक्शन की एक फ़ज़ा भी कायम हो जाए? तहरीक इंसाफ पर मुख्तलिफ नौयत के जो करप्शन के केसेस हैं, क्या इमरान खान उस पर अपना दिफा कर पाएंगे? ये तमाम तर आज के सवालात में उठाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है आज जो मियाँ वाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंडाल से जा रही है उसकी सूरत हाल जानेंगे। और अटक में मुस्लिम लीग नून का जो अवामी राब्ता मुहिम है उसका आगाज़ हो गया है, तो दोनों जो पंडाल हैं, दोनों जलसा गाह हैं, उनसे हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले हम नईम असगर के पास चलेंगे जो कि मियाँ वाली में मौजूद हैं और 5 बजे का वक्त भी दिया गया था, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के जलसे रात में शुरू होते हैं, खिताबात भी असल जो होते हैं वो रात में ही होते हैं मगरिब के बाद। तो क्या सूरत हाल है ज़रा मियाँ वाली में, जो कि आबाई शहर है इमरान खान का? तो नईम अज़हर से बात करें। नईम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने लोग आज निकल रहे हैं मियाँ वाली में और कब तक शुरू होगा बाकायदा तौर पर जलसा आज यहाँ पर? आज बिल्कुल इस वक्त हम मियाँ वाली में मौजूद हैं। होम ग्राउंड कहा जाए इमरान खान के लिए तो ये बेजा ना होगा। इमरान खान का आबाई इलाका है और यहाँ पर ईद के बाद उन्होंने जो सियासी हलचल शुरू की है उसका आज उनको रिस्पांस भी मिल रहा है। जलसा 5 बजे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान यहाँ पर आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। उसके बाद तो इस वक्त जलसा गाह में जो पीटीआई के कारकुन हैं वो उनके आने का सिलसिला अभी तक जारी है। आज यहाँ मियाँ वाली में शदीद किस्म की गर्मी थी। गुज़श्ता रात तो बारिश हुई, मौसम अच्छा हो गया, लेकिन आज शदीद किस्म की गर्मी थी। और ये जिस ग्राउंड में जलसा हो रहा है ये बिल्कुल चटियल मैदान मैदान है। यहाँ पर सायादार दरख्त भी नहीं है इस पूरे मैदान में। तो इसके बावजूद शदीद गर्मी के बावजूद पीटीआई कारकुनान आज दिन 12 बजे से यहाँ पर मौजूद थे और शदीद गर्मी में भी यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद जो तांता अभी तक रुका नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर इस वक्त ग्राउंड के रमज़ान में जो हमने जलसे देखे इमरान खान के, बड़े ह्यूज थे, बहुत क्राउड था, चाहे वो कराची का जलसा हो, पेशावर का हो या लाहौर का हो। हमने देखा कि रमज़ान के महीने में भी बड़ी तादाद लोगों की निकली घरों से। अब आप खुद बता रहे हैं कि चटियल मैदान है, इतनी गर्मी है, फिर भी मुझे आपके पीछे बड़ा मजमा नज़र आ रहा है, बड़े लोग हैं यहाँ पर। तो क्या लग रहा है, क्या जो रिकॉर्ड था लाहौर का, कराची का या पेशावर का, उससे ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पर या उतने ही होंगे? क्या लग रहा है? देखें, हर शहर की अपनी डायनामिक्स होती हैं, हर शहर का अपना एक जलसा होता है।
ये जो शहर है, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताते चलें कि जिस तरह केपी में जलसा होता है तो कुछ जो अल्फाज हैं, कुछ फ़िक्रे हैं वो पश्तो में बोलते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें बोली जा रही हैं, ज़्यादातर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं वो सराय की ज़ुबान में हो रही हैं, जो यहाँ की ज़ुबान है। इसके अलावा चूँकि अताउल्लाह ईसा खेलवी का भी यही इलाका है, यही धरती है उनकी, तो फरमाइश करके अताउल्लाह खान के जो नगमे हैं, उनकी जुबान में जो नगमे हैं वो चलवाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है अभी टाइम लगेगा। जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोग अभी भी आ रहे हैं, नहीं लोग अभी भी आ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि लोग अभी भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और ज़ाहिर इमरान खान का इंतज़ार हो रहा है कि वो कब आते हैं और खिताब करते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें मियाँ से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पंडाल सजा रही है, लेकिन अटक भी जो मुस्लिम लीग नून का जलसा हो रहा है उसकी क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे हैं हाफिज़ खलील जो कि वहाँ जलसा गाह में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाफिज़ खलील, आप कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पंडाल में कितने लोग पहुँचे हैं, कुर्सियाँ कितनी लगाई गई हैं, कैसा जोशो खरोश है मुस्लिम लीग नून के जलसे के लिए? मुझे हाफिज़ खलील की आवाज़ नहीं यहाँ पे जो है अगर कारकुनों की बात, जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी यहाँ पर अगर कारकुनों की बात की जाए तो अभी तक जो है मुस्लिम लीग नून के जो मकामी वर्कर हैं यहाँ फतह जंग के और मकामी क़यादत है, जलसागाह में अभी तक वो भी नहीं पहुँची है। चंद अफराद जो हैं वो जलसागाह में अभी पहुँचे हैं और कुर्सियाँ मुकम्मल तौर पर अभी खाली हैं। स्टेज तैयार हो चुका है, जलसागाह की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसे का जो टाइम था वो शाम 4 बजे रखा गया था, लेकिन अब जलसे का टाइम 1 घंटा शायद गुजरने के बावजूद जो है अभी तक यहाँ मकामी क़यादत का न पहुँचना ये भी एक सवालिया निशान है। जबकि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनका ये कहना है कि हमने जलसे का टाइम जो है गर्मी की शिद्दत की वजह से हमने शाम 7 बजे जो है जलसे का टाइम रखा है। जबकि फतह जंग के अलावा जो इर्द गिर्द के देहात हैं वहाँ से जो है और ख़ासकर अटक से जो मुस्लिम लीग नून के काफ़िले हैं उनकी जो है आमद वहाँ से हो चुकी है, लेकिन अभी तक जलसागाह में जो है मुस्लिम लीग नून के वर्कर नहीं पहुँचे। जलसागाह जो है खाली है, चंद अफराद यहाँ पे मौजूद हैं और जोश व खरोश जो है बिल्कुल न होने के बराबर है। चलें, ये तो बड़ी अजीब ही बात बताइए हाफिज़ खलील, बहुत शुक्रिया। आप कह रहे नहीं है, लोग ही नहीं पहुँचे, मकामी क़यादत ही नहीं आई, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। खैर देखते हैं 7 बजे तक यहाँ पर इस जलसे की क्या सूरत हाल होती है। और सबसे बड़ी बात जो कि मैंने अपने इंट्रो में सवालात उठाए हैं कि जलसों से या अवामी राब्ता मुहिम से इलेक्शन का माहौल मुल्क में बन पाएगा, और इमरान खान जो मुतालबा करें इलेक्शंस का, क्या वाकई वो इतना प्रेशराइज कर सकेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराने को तैयार हो और ज़ाहिर हुकूमत भी हो? इसी पर बात करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना मकबूल साहब ने मुझे ज्वाइन करा है, बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब आपके वक्त का। और गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो हेड इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इमरान याकूब साहब से बात करूँ। इमरान साहब, इमरान खान साहब ने जो एक ज़ाहिर पॉडकास्ट से ख़िताब किया, वो सारा उनका इंटरव्यू नशर हुआ, वो भी ज़ाहिर मामलात हैं जिसमें वो खासी सारी जो चीज़ें उनके हवाले से चल रही थी पिछले दिनों, जवाबात उन्होंने उसके दिए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, जो बार बार बात कर रहे हैं करप्शन केसेस की, इलेक्शंस के होने की, क्या ये करप्शन केसेस जिनकी बात की जा रही है इमरान खान के हवाले से, क्या ये कुछ इनकी साख को मुतासर करेंगे? फिर ये कि इलेक्शन का माहौल क्या आपको लगता है बनता हुआ नज़र आ रहा है कि बनेगा इलेक्शन का माहौल, इलेक्शंस हो भी पाएंगे जल्दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, देखिए जितनी मुश्किल से इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए हैं, तो क्या आप समझती हैं कि जितनी मुश्किल से ये नई हुकूमत बनी है ये इसलिए सब कुछ किया गया था या हुआ था कि एकदम से अचानक 1 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाए या 2 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए और ये सारा मामला ख़त्म हो जाए? देखिए बादी नज़र में मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता कि अर्ली इलेक्शन हो, मुझे बज़ाहिर मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन देखिए सियासत में कोई भी बात हतमी नहीं कही जा सकती, हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बादी नज़र में मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता कि ये अभी इसी तरह से मामला चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से माशी सूरत जो है उसको बेहतर कर सकें, अपनी स्पीड के ज़रिए से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से वो एक ऐसा बयानिया बनाने में कामयाब हो जाएं कि जिससे लोगों को ये महसूस हो कि शायद उनके आने से कोई सूरत हाल बेहतर हो रही है।
और मुल्क सही सिमत में चलना शुरू हो गया। अब आ जाते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ। आपने जैसे कि फरमाया कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया और जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, असल में देखिए पहले उनका बयानिया क्या था। पहले उनका बयानिया था करप्शन का, वो बयानिया बुरी तरह से पिट गया। उसके बाद उन्होंने बयानिया अपना चेंज किया और उन्होंने बयानिया एंटी अमेरिका स्टैंस अपना के उसको कोशिश की कि वो एंटी अमेरिकन उसमें जाएं और लोगों के जो है जज्बात खासतौर पे पाकिस्तानियों के, उसको वो एक्सप्लॉइट करें और उसके ज़रिए से अपने लिए वो मामलात को बेहतर करें। वो बयानिया उनका बिका भी, लोगों ने उस पर रिएक्ट भी किया। लेकिन देखिए पाकिस्तानी अवाम अब बहुत समझदार हो चुके हैं, उस बयानिए को जाते नहीं। अब मौजूदा हुकूमत अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके हवारियों के हवाले से अगर केसेस सामने लेके आती है, जिस तरह से फरा साहिबा के हवाले से बात की जा रही है या मुख्तलिफ उनके साबिक मशीरों के हवाले से बात की जा रही है, गिल साहब हैं, शहबाज गिल साहब, जुल्फी बुखारी साहब या जो दूसरे भी लोग, तो अगर ये सारी चीजें सामने आती हैं तो फिर शायद इमरान खान साहब का ये बयानिया इतना मजबूत ना रहे और उन्हें भी फिर मुश्किल हालात का सामना हो। लिहाजा मुझे तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये लगता है कि अभी मामला जो है ना, दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी कि दूसरे को कैसे पिछाड़ा जाए। अच्छा, यानी कि आपको लग रहा है कि बस एक दूसरे को पिछाड़ा कैसे जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, ये होगा। लेकिन इलेक्शन का माहौल आप कह रहे हैं कि आपको बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आई थी हुकूमत के एकदम से फिर एक महीने बाद इलेक्शन का माहौल बन जाए। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, क्योंकि आप लोगों का तो मुसलसल यही मुतालबा है, फिर आप लोगों ने डेट भी दे दी है कि जी हम धरना देने आ रहे हैं, एक लॉन्ग मार्च की सूरत हाल होगी, एक धरने की सूरत हाल होगी। अब जाहिर है धरना तो आप लोग पहले भी दे चुके हैं, इस बार धरने में क्या नया होगा? फिर सबसे बड़ी बात जो मुतालबा इलेक्शन का है, वो माहौल आप कैसे बनाएंगे कि जी इलेक्शन हो के रहे? फिर आप पे अब करप्शन के केसेस भी सामने आ गए हैं, ये सब कुछ आप लोग कैसे फेस करेंगे? क्या सोचा है तहरीक इंसाफ ने? अच्छा देखिए, जहाँ तक करप्शन का केसेस का सवाल है तो वो तो मैं ये कहता हूँ कि जी कानून है, अदालतें हैं। हाँ। और आजकल तो अदालतें माशाल्लाह 24 घंटे काम कर रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो उन पुराने केसेस पे भी जो कि इस वक्त की हुकूमत है और उस वक्त की अपोजिशन थी उसके ऊपर भी, और आज हम जो अपोजिशन है उनके ऊपर भी उनको केसेस को करना चाहिए। और जो अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं कि जिसने अगर कोई जुर्म किया वो साबित होता है तो उसको पाकिस्तान की कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको तो एक तरफ रखें। लेकिन मसला क्या है, जैसे आपने कहा कि जी हमने पहले भी धरना दिया, हमने पहले 126 दिन का धरना दिया सर, लेकिन उस धरने से पहले ये आप लोगों पर ये भी इल्जाम है कि तहरीक इंसाफ फरा साहिबा को बचाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, फरा साहबा देखिए, हम तो फरा एक फर्स्ट लेडी की दोस्त हैं, हम उनको क्या बचाएंगे? अगर उनके पास कुछ साबित होता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तो बच्चों को बचाने की बात हो रही है, वो तो जो सहेली है, दोस्त है लेडी की, यहाँ तो अपने बच्चों को बचाने की बात हो रही है कि जो 18 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 15 साल के अरबों रुपए का करप्शन कर रहे हैं, जिनके अकाउंटों से निकल रहे हैं पैसे, जिनके 5-5 अरब रुपए निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहा है, वो उसको नहीं हम अदालतें फैसला कर पा रही। जिस दिन जुर्म आयद करना था, फर्द जुर्म आयद करनी थी, उस दिन हल्फ उठा रहे हैं बाप बेटा। तो ये तो हमारा निज़ाम है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। और अगर करप्शन है, चाहे वो फरा ने की हो, चाहे वो किसी और ने की हो, और पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा गया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई आफ्ताब जहांगीर क्यों ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि इलेक्शन की, जहां तक बात है कि रिजिम चेंज की, वो अपनी जगह पर बिल्कुल मुसलमा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि पिछली दफा हमने 126 दिन का धरना दिया, हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई और 4 हल्के खोले गए है। उस 4 हल्के खोलने का मतलब ये था, उसमें बताया गया था कि इसमें नुक्स है। और आज जब हम आकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इस निजाम को बदलने के लिए आ रहे हैं। हम ये चले देखते हैं कि किस तरह होता है। सर, यही तो असल सवाल है ना कि ये लॉन्ग मार्च हो या धरना हो, तो कैसे आप लोग आगे लेके चलते हैं, प्रेशराइज कैसे करते हैं? 12 बजे मेरे लिए भी अदालत खुलनी चाहिए, 12 बजे मेरे लिए भी अदालतें तो कह रही है ना कि रात 2 बजे भी हम खोलेंगे, आइन का मामला होगा, हम जरूर खोलेंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मेरे हल्के के लोग मुझसे कह रहे हैं कि आफ्ताब भाई हमारे पानी के लिए आपको 12 बजे अदालत में जाना है।
हमारी बिजली के लिए आपको अदालत में जाना बिल्कुल है, जाना आपको चाहिए, हमारे बिल्कुल मुल्क जाना के- चाहिए आफ्ताब बिल्कुल साहब, जाएंगे। पॉइंट टेकन। बिल्कुल राना जाएंगे, राना हम मकबूल जाएंगे साहब, और सर आपको वक्त की बताएंगे कमी है, कि मुझे वो ब्रेक 12 पर भी बजे जाना है और हमारी मेहमानों अदालत का भी मैं खुलती जरा है कि नहीं खुलती। मौक़िफ़ ले लूँ। ठीक है, बिल्कुल जाएं, आपका हक है। राना मकबूल साहब, आप ये 20-29 की तारीख दे दी है कि जी लॉन्ग मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे, हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से लेगी इस सारी चीज़ों को? ज़ाहिर है धरना अभी कितने दिन का देते हैं, अभी कुछ टाइम फ्रेम तो नहीं आया, अलबत्ता 20-29 मई का लॉन्ग मार्च आ गया है तहरीक इंसाफ का। हम इसमें कि रिश्वत साज करें, हम खुश आमदेद कहते हैं इनके जुलूस को भी और धरना को भी। और ये तो अब मैदान खुला हुआ है, दूसरी पार्टियां भी आ रही हैं इसमें, तो ख़ुद ब खुद जो है फ़ैसला हो जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और अवाम उन्नास किसको वोट देते हैं। ये तो अब झगड़े वाली बात रही ही नहीं है ना। यानी कि इलेक्शन होना चाहिए, आप भी कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए? जी इलेक्शन ही फैसला करेगा। अब हवाएं ही करेंगी जिंदगी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, तो जिसमें जान होगी वो तो फैसला हो जाएगा। अब इसमें तो कोई कंटेस्ट करने वाली बात ही नहीं है। यानी कि आप भी ये समझते हैं कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, मुतालबा ठीक कर रही है तहरीक इंसाफ? जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो पीटीआई ने मेहनत की है, अवाम उन्नास की खिदमत की है और फैसिलिटीज़ दी हैं, महंगाई को जो है मैनेज किया है और गुर्बत को कम किया है, जो हाउसेस का प्रॉमिस किया गया था वो भी दिए हैं और जो नौकरियां देनी थी वो भी दिए हैं, खुशहाली की रेल पेल हुई है, तो ठीक है, लोग समझ जाएंगे कि जिन्होंने बहुत काम किया वोट इनको देना चाहिए। अगर वो ये समझेंगे कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया था, कोई मोटरवेज बनाए थे, कोई उन्होंने सी पैक लेके आए थे अरबों का, उन्होंने जो एक्सप्लोजन किए थे, एक डिफेंस इम्प्रेगनेबिलिटी दी थी इस मुल्क को और बिल्कुल महफूज बना दिया था, तो और बिजली की सप्लाई जो थी सारे मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, तो ये एक अचीवमेंट्स है, वो एनालिसिस कर लेंगे और तज्जिया आवाम ने करना है। सर लोड शेडिंग तो अभी बहुत हो रही है, पंजाब में तो बहुत महंगाई बढ़ गई है, आप तो ज़्यादा जानते हैं। आज कितना फ्लोर मिल्स मालकान ने 10 रुपए कीमत बढ़ाई है और 20 किलो का थैला भी महंगा हो गया, 10 किलो का भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस बुनियाद पर क्या फैसले होते हैं मुर्तज़ा? क्या गवर्नेंस की बुनियाद पे आवाम अपना वोट देते हैं कि किसने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई, या बयानिए की बुनियाद पर, इस पर ज़ुबान पे, नस्ल पे, इस पे फैसले होते हैं हमारे मुल्क में? वोट किस पर दिया जाता है, ज़रा बताइए। सियासी तौर पे सुमिया हमने तो ये देखा है कि सर एक कभी भी हमें कुछ करो इस या तरह तो की बंद कर दो पॉलिटिक्स इसको। नहीं मिली कि जो बयानिए के नाम के ऊपर तमाम की तमाम आप सीटें हासिल कर लें, या आप ये फर्स्ट टाइम प्रोपेगेंडा वार जो है वो पाकिस्तान में शुरू की गई थी, जो पीटीआई हुकूमत की जानिब से ही, और उसमें मनफी प्रोपेगेंडा का बहुत ज़्यादा जोर रहा, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और अभी भी इन प्रॉब्लम्स को वो फेस करना नहीं चाह रहे। और इन्होंने इसी तरह से दो तरह के बयानिए पहले तश्कील दिए। एक ये था कि जो लोग हैं वो बाहर निकल आएँ कि उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई है, जबकि दूसरा उनकी जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका ने ख़त के ज़रिए से हुकूमत ख़त्म की है, और अब भी यही बात की जा रही है। मेरे ख़्याल में प्रिंसिपली हुकूमत डिसाइड कर चुकी है कि पहले इंक्वायरी कमीशन की बात की करेंगे। अगर इंक्वायरी कमीशन के ऊपर भी, और उम्मीद है कि इंक्वायरी कमीशन पे पीटीआई एग्री नहीं करेगी, तो शायद जुडिशल कमीशन भी इसका बना दिया जाए। लेकिन आपको और हम सबको ये बात जहन नशीं रखनी चाहिए कि इससे पहले भी इसी तरह के 35 पंक्चर की बात हुई थी और फिर कमीशन भी बना, धरने भी हुए कमीशन में, लेकिन उसकी रिपोर्ट किसी ने मानी नहीं। उसमें लिखा हुआ था कि कहीं धांधली नहीं हुई, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सही है। तो अभी भी, लेकिन अब ये है कि इस टॉर्स में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, गवर्नमेंट को ये रखना चाहिए कि अगर कोई फरीक उसके बाद भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर भी कज़फ या उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कारकर्दगी जो है वो बहुत मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, और कारकर्दगी को भूलना नहीं चाहिए। पॉइंट, लेकिन मुझे मुझे ब्रेक लेना है, वापस आके यूँ करेंगे कि पाकिस्तान में जाहिर है ये सारा मामला इसी तरह उठता है, लेकिन कारकर्दगी की बुनियाद पर ही आवाम को अपना वोट और अपना कीमती वोट, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इससे फिर भी हम बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जो हुकूमती पेशकश है इंक्वायरी कमीशन की, वो पीटीआई ने क्यों मुस्तरद की है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें सियासी सूरत हाल की और ज़ाहिर है जो अमरीका मुखालिफ बयानियाँ हैं और जो मरासला आया जिस पर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है और उस पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुकूमत ने कह दिया है, लेकिन इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया है हुकूमत के इस मुतालबे पर ये तमाम तर तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं कि वो बने। तो ये किस तरह से मुमकिन होगा फिर ये मामला आगे? तहरीक इंसाफ क्या जुडिशल कमीशन पर ही मानेगी? बताइएगा आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको इंक्वायरी कमीशन का तो कह दिया है, हुकूमत कह रही है कि इंक्वायरी कमीशन बना देते हैं, एक ऐसा शख्स जो कि ज़ाहिर गैर जानिबदार हो वो उस कमीशन का सरबरा हो और इंक्वायरी करवा ली जाए इस मरासले की, तो क्या तहरीक इंसाफ इसको किस तरह ले रही है? अच्छा, पहली बात तो ये कि देखें, कम से कम ये बात तो तय हो गई कि ये लोग कहते थे कि कोई झूठ है, कोई मरासला नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, इससे इनकार करते रहे और ये कहा कि ये ड्रामा है। लेकिन इसको इकरार कर लिया कि जी अब ये ड्रामा नहीं है, एक हकीकत है, अब इसकी कमीशन बना लेते हैं। जब आप इस हद तक आ गए तो हम तो उन्हीं अदालतों की बात कर रहे हैं, वो जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं कि उससे आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, इसमें क्या हर्ज है? जब आप एक चीज पर एग्री हो गए हैं तो बस फिर आप हमारा इस मुतालबे को भी माने और कहें कि जी हमने देखे आपकी इस बात को भी मान लिया, हमने पहले वाली बात को भी माना कि हाँ जी इस तरह मरासला आया था जिसमें साजिश प्लस मुदाखलत हो गई थी, अब हम इसकी इंक्वायरी भी कर लेते हैं ताकि पता चल जाए दूध का दूध। क्योंकि वजीर आजम ने कहा था कि जरा सा भी शुबा हुआ मुझे तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो आप आ जाए, आप खड़े हो जाए, आपकी अदालतें और इंशाल्लाह 24 घंटे काम करेंगी और दूध का दूध और सच का सच सामने आ जाएगा। हमने तो इस पर कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन ये कि क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब आप कोई डिमांड करते हैं, कोई बात करते हैं, तो फिर दोनों फरीक की बात को माना जाए ताकि दोनों को शिकायत का फिर मौका ना मिले। अच्छा, मैं एक चीज, मुझे आपके एनालिस्ट पे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया था कि वो क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे दोस्त मकबूल साहब ने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि बहुत सारी हमारी तारीफें की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे अचीवमेंट्स का इन्होंने जिक्र किया और फैसला उन्होंने कहा जी आवाम करेगी। तो यही तो हम कहते हैं, हम तो आपसे क्या कह रहे हैं, हम यही सर उन्होंने सार्कास्टिक वे में किया था, आप शायद समझे नहीं इस बात को। नहीं, मैं समझता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो ये कह रहे हैं कि आवाम की अदालत में ले जाए। अभी आपने दो चीजों का तजिया किया, एक फतेह जंग की है और एक मियां वाली का जिक्र हुआ है आपके ही प्रोग्राम के अंदर। और मियां वाली के अंदर आज शदीद गर्मी, आज वो वहाँ के वो कहते हैं, आप लोगों के रिपोर्टर्स कहते हैं कि आपके वो कहते हैं कि इतनी शदीद गर्मी है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उस नेज़े के ऊपर सूरज है और उसके बावजूद वहां पर लोगों का एक हजूम मौजूद है। और जहां पर फतेह जंग के अंदर अभी कहते हैं कि जी कुर्सियां खाली हैं, लोग अभी तक एक भी नहीं आया, ये टीवी चैनल से दिखा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने तो नहीं वहां पे मौजूद नहीं हूँ दोनों जगह पर। तो ये अवाम का रद्द अमल है, तो इसी को आप रेफरेंडम समझें। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक प्रॉपर एक वो हो इलेक्शन हो, तो फिर इलेक्शन में आए, उसके अंदर तो और बहुत सारी चीजें आएंगी, उसके अंदर तो पीपल्स पार्टी तीर होगा, शेर होगा, किताब होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। ये तो अभी आगे चल के पता चलेगा कि फिर किस किस से दाल बढ़ती है जो ड्यूटियों के अंदर। तो हम तो कहते हैं कि आ जाएं और 90 दिन के अंदर, क्योंकि ये आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, उसको इलेक्शन कराना चाहिए और दूध का दूध और पानी पानी, जिसके साथ आवाम हो उसको हुकूमत सही, बिल्कुल सही पॉइंट है। जी राना साहब क्या कहेंगे आप इस बात पर? देखो जी, सिद्दीकी साहब बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, ये बात जो है वो गलत नहीं कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। ये जो कमीशन की बात हो रही है, इसकी सही सूरत हाल तो ये है कि आपने इन्हीं के साथी चौधरी फवाद का बयान सुना था कि क्यों इनको आउस्ट किया गया है। फिर इनके नहायत ही दरीना साथी और बड़े इशार करने वाले परवेज़ इलाही जो हैं, जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनका भी बयान आपने सुन लिया होगा कि क्या वजूहात थी जनाब की रुखसती की। ये सारा कुछ सामने है ना। बाकी कारकर्दगी के बारे में मैंने अर्ज़ किया कि वजूहात ये सारी की सारी, इसका एक कुमुलेटिव इफेक्ट तो हुआ है। अब ये बाहर की बात कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मीटिंग हुई है और असद मजीद जो है उस मीटिंग में आए हैं, असद मजीद ने ये बयान दिया इंटीरियर मिनिस्टर ने मीडिया के ऊपर उसके बाद, और उसकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई, पीटीआई की किसी शख्सियत ने नहीं की कि असद मजीद कहता है जो ये केबल मुझे दिखाई गई ये वो केबल नहीं है,
जो मैंने भिजवाई थी। ये बात आएगी कमीशन के सामने। इसके बावजूद गवर्नमेंट नहीं सदीकी साहब, मैं बात गलत नहीं कर रहा, आप देख लें, जुडिशल वीडियो कमीशन निकाल बनाने के के देख, मुताबिक वीडियो निकाल के देख लेना। वो तस्लीम कर लिया ना। इसके बावजूद मैं, अब सदीकी साहब बात तो सुन लेना, सदीकी साहब बात सुन ले, मैं आगे भी आपको बात बताता हूँ। आपको याद है अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब कितना शोर सुनते थे आप। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब को बात कंप्लीट मैं बात खत्म करने लगा जी। राणा साहब मैं ख़त्म कर 35 पंक्चर का आपने शोर सुना होगा। फिर जैसे 4 हलकों की बात, 4 हलके खोलें जी, 4 हल्के। एज सीनियर ए मैन, एज ऑनेस्ट ए मैन, जस्टिस जो थे वो नासरुल मुल्क, वो उस कमीशन के चेयरमैन थे। जब उन्होंने इंक्वायरी की और जो रिज़ल्ट आया आपको पता था, उन्होंने कहा कि कोई धांधली जो है नून लीग की ऑर्गेनाइजेशन ने या पार्टी ने नहीं की। इसी तरह अब भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। मुझे पता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना सर, किस चीज का रिजल्ट ऐसा आएगा? जैसे ही निकलता है, किस चीज का? मुझे पता है कि ये गलत साबित होगा। मैं समझता हूँ इसके बावजूद इंक्वायरी होनी, जी हाँ, इसके बावजूद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा मानेंगे आप लोग? ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा मानेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे। अच्छा जी बिल्कुल मानेंगे। आप ये क्यों नहीं पिटीशन कर देते जाके? Why don't they have a petition with the Supreme Court कि जी आप यहाँ कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दें। ये गवर्नमेंट को कौन रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट जाने से? नहीं सर, देखिए वो मुतालबा आपका ठीक है, लेकिन ये बात दुरुस्त कर रहे हैं राणा साहब कि आप लोग खुद चले जाएं पिटीशन लेकर अदालतों में। हाँ जी सर, हम तो चले जाएंगे, लेकिन जी मैं कह रहा हूँ क्योंकि अग्रीड पार्टी तो ये है ना जी, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अग्रीड पार्टी जाए। सर ये तो अदालतों का इख्तियार है क्यों नहीं जाती है? जिस बुनियाद पर हुआ है उसको खत्म किया जाए। हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। हम गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया है। अदालत में गए तो गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया, आप लाए अपने को तो छेड़ा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। आप आ जाए अदालत में। आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं अदालतों में? आप लोग भी तो जा सकते हैं अदालतों में। हम तो जाएंगे, हम देखें, हम जाएंगे नहीं जाएंगे। ये क्यों नहीं जाते? जब अदालतें जो है सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, उन्होंने, अदालतों ने कहा है कि जब सारा काम अदालतों ने अपने हाथ में ले लिया तो वो ये भी कहेंगे जी इसकी भी हम इंक्वायरी करेंगे, हम इसको साबित करेंगे कि ये गलत है या सही है, हम इसको करेंगे। क्योंकि जब हम जाते हैं अदालतों में, हम 63 का लेकर गए हुए, उसके लिए डेटें दी जाती हैं। हम जब जाते हैं आर्टिकल 5 के तहत तो उसकी बात नहीं होती है। हम जाते हैं रूलिंग के ऊपर, उसकी बात नहीं होती है। तो जब अदालतों ने अपनी सर पहले यही काम मुस्लिम लीग नून करती थी, तो आप उनको बोलते थे कि जो फैसला आपके खिलाफ आता है आप उस पर बोलते हैं, आप वही काम आप लोग कर रहे हैं। सर ये क्या अलमिया है इस मुल्क का? अदालतों का एहतराम कर रहे हैं। हम कहते हैं अदालतों को चाहिए कि अदालतें कहें कि जिस बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ हुआ था हम उसको भी देखना चाहते हैं। हम ये जो कमीशन है हम सो मोटो लेकर, सर वो तो कह रहे हैं ना जुडिशल कमीशन बना देंगे, फिर क्या मसला है? ज्यादा मसला है तो फिर अदालतें चले जाएं आप लोग खुद ही। फिर कोई झगड़ा नहीं है, बना दे। कम से कम क्रेडिट तो लेना कि हमने ये भी कर दिया। सर चले, वो तो क्रेडिट लेने को तैयार है जी राणा साहब, क्रेडिट लेने को तैयार है आप, क्या आप क्रेडिट लेंगे? आफ्ताब साहब जरा देखो जी, आफ्ताब साहब को तो सादिक और अमीन उन्होंने करार दिया है। अब इतनी ज्यादा नाराजगी का भाई सादिक और अमीन उन्होंने कहा ना, सही बात। तो आप ठीक है ना, आप करें ना, जाए ना। हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, लेकिन सादिक अमीन और अमीन तो आपको कहा गया है। अच्छा ये होता है बड़ा इस मुल्क में कि जिसके खिलाफ फैसला है उसके खिलाफ ज्यादती हो जाती है, जिसके हक में आता है सर वो शादियाने बजाता है। ये अजीब ही सूरत हाल है हमारे मुल्क की। सादिक और अमीन तो आपको डिक्लेयर किया गया ना। बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये कैसा अलमिया है हमारे मुल्क का कि जब यही फैसले अदालतें आपके हक में दे दें तो आप खुशी से निहाल हो जाते हैं, आप शादियाने बजाते हैं। यही फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो आपको लगता है कि ज्यादती हो गई हमारे साथ। मुर्तज़ा आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ हमें आए, बड़ा ज़रूरी है कि ज़ाहिर है अभी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है तहरीक इंसाफ का। हुकूमत भी ये कह रही है कि जी बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक हम इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं हम जुडिशल कमीशन ही बना देंगे। लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने के बाद भी अगर ये फ़ैसला आपके हक़ में नहीं आता और तहरीक इंसाफ इस पर शोर मचाती है कि जी हमारा ये फ़ैसला सही नहीं आया, ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो सवाल ये है कि अगर अदालतें आपके हक़ में फ़ैसला दें तो ठीक है, वरना तमाम सियासी जमातों का हम देखते हैं कि एक ही मौक़िफ़ होता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सबको ये लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। जी मुर्तज़ा।
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब किसी भी सियासी जमात के हक में फैसला आए तो वो वाह वाह करते हैं। हाँ। और जब उनके खिलाफ आए तो हमने ये सुना कि कभी कैंगरो कोर्ट्स कहा जा रहा था, कभी किसी तरह की अदालतें, कभी अपने मनपसंद की अदालतें, मनपसंद के फैसले, मनपसंद अदालतें, मनपसंद फैसले का बयानिया होता है। मुफ्ता शहर में वो जलसा करें, किसी शहर में पावर शो करें, लोग बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन ज़ाहिर इससे इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अगर आपके जलसे बड़े हैं तो आपको वोट भी उतनी ही तादाद में मिलेंगे। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर इलेक्शंस अभी हो या कुछ अरसे बाद हो तो जिस तरह लोग जमा होते हैं वोट भी ऐसे मिलेंगे तहरीक इंसाफ को? इलेक्शन की टैक्टिक्स और इंतखाबी सियासत की टैक्टिक्स और ये जलसे जो हैं, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं। और पाकिस्तान में ये होता आया है कि बड़े मुनज़्ज़म और बड़े बड़े जलसे होते रहे, मुख्तलिफ सियासी जमातें करती रहीं, लेकिन उनका वोट के हवाले से जब उनको देखते थे तो उस तरह से उनको वोट नहीं मिला। अभी इसलिए कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर इलेक्शंस का, क्योंकि वो अभी समझ रहे हैं कि उनका जो फॉलोअर हैं वो चार्ज्ड है और वो बड़ा रज़म है और गर्मजोश है। फौरी तौर पे अगर इलेक्शन होते हैं तो वो इसी तरह से इसी स्पिरिट के साथ वो इंतखाब में जाना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती इमरान खान साहब कर चुके हैं कि जब उन्हें ये ऑप्शन दिए गए थे कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें, आप उनके पास 2-3 ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने किसी ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसे कामों की जानब जिस तरह से वो आपके सामने ही है किस तरह वोटिंग हुई तहरीक अदम एतमाद पर। तो उसके बाद अब उन्होंने अगर इतनी मुसीबतों से हुकूमत हासिल की है तो वो कतन ये नहीं चाहेंगे कि फ़ौरन इलेक्शन हो। उनका ये है कि इस टेम्पो को तोड़ा जाए और वो अपनी स्ट्रेटजी जो है इस लिहाज से बना रहे हैं। अभी जुडिशल कमीशन की हम बात कर रहे थे, जहाँ पॉसिबिलिटी है कि जुडिशल कमीशन भी बन जाएगी, बल्कि ख़बर है कि जुडिशल कमीशन भी बन जाएगा, लेकिन इस दफ़ा जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे उनमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इमरान खान के ऊपर रखा जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि आप प्रूव करें कि ये साजिश हुई है, ये मुदाखलत हुई है, या जो कुछ भी हुआ है आप आ जाएं, आप आके इस चीज़ के सबूत दें। आप सबूत देंगे तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि जो भी इल्ज़ाम लगाने वाला होता है, कोई भी चीफ इन्वेस्टिगेटर जो भी होगा, वो ये चीज़ देखेगा कि इल्ज़ाम किसने आयद किया है, उसी को प्रूव करना होगा, ना कि इल्ज़ाम जिसके ऊपर लगाया जा रहा है उसको तो प्रूव नहीं करना होगा। तो ये इस दफ़ा अगर कोई कमीशन भी बनता है तो बड़ा सख्त होगा। और दूसरी बात ये है कि ये अभी बड़ा वक्त है कि अगर आपने अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, ये बहुत हबस ज़्यादा माहौल होता है ये पाकिस्तान में। ये मौसम जिस तरह आज का जलसा तो उन्होंने किया, और बड़ी बात है कि इतने लोग जो हैं, इतना क्राउड। और मियाँ वाली की अगर बात करें, आपको पता है कि मियाँ वाली के पूरे बाजार में आप फिरें, आपको कोई एक औरत नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे अगर कोई औरत नज़र आएगी तो उसने शटल कॉक बुर्का पहना होगा, या वो बूढ़ी औरत होगी तो उसने चादर ली होगी। बल्कि चादर वाली मैंने कभी औरत वहाँ पे नहीं देखी। शटल कॉक बुर्के में वहाँ कुछ कभी हुआ कोई खातून को सौदा बाजार लेने के लिए आई हों, लेकिन वहाँ पे हमें यहाँ पे खवातीन नजर आ रही हैं। बड़ी बात है आपसे कि मियाँ वाली जैसे शहर में आज खवातीन भी नजर आ रही हैं, तो देखना ही होगा कि आगे क्या माहौल बनाती है मजीद एक्शन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।